छाप तिलक सब चीनिए मोत नैना मिलाई के। ट्रिनिटी न्यू ईयर कार्निवल 31 की नाइट होगी ब्राइट, सजेगी सुरों की महफिल, झूमेगा पूरा पटना, खाना भी होगा बेहद लजीज, बच्चों के मनोरंजन और खेल कूद के लिए भी है बहुत कुछ। इस कार्निवल में सुर संग्राम विजेता और मुंबईया सिंगरों की उतार दी है फौज। तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना टिकट बुक कराइए और 31 की शाम को बनाइए बेहद रंगी। हो जिया हो बिहार के लाला, और जिया तू 1000 साला। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान आया है नीतीश कुमार को लेकर के। गिरिराज सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार की जो दिमागी तकाजा है, दिमागी संतुलन है, वो बिगड़ चुका है। वो अपना टर्म पूरा नहीं करेंगे। नीतीश कुमार किसी भी वक्त इस्तीफा दे सकते हैं। इसी मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू की प्रवक्ता अनुप्रिया हैं। कैसे देखती हैं मैम इसको? देखिए, भाजपा के कई नेता लोकसभा चुनाव में, जिनको भाजपा के नेताओं ने या दिल्ली आला कमान ने ये तय कर दिया है कि दोबारा उनको टिकट नहीं मिलने जा रहा है, तो जिनको रिटायरमेंट का जिनका समय आ गया है, जो रिटायर हो रहे हैं, अब ना जनता उनको पूछ रही है, ना उनकी पार्टी उनको पूछने जा रही है, तो अपने आला कमान को, दिल्ली आला कमान के नज़र में बने रहने के लिए भाजपा के नेताओं में होड़ लगी है। हम कुछ बेहतर बोले, हम कुछ अच्छा बोले कि मेरे आला कमान खुश हो जाए, या आला कमान की हमारी तुति बोलते रहे। इसलिए गिरिराज सिंह जी और कुछ और नेता भाजपा के हैं, अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, मानसिक दिवालिया के कोई शिकार हो गए हैं तो भाजपा के नेता हो गए हैं, क्योंकि उनके लिए बिहार में सत्ता गंवाना 1 वर्ष पूर्व और आगामी, मुझे लगता है कि अब हम लोग नए वर्ष के 2 से 3 दिन में ही हम लोग रह गए हैं, तो 3 से 4 महीने के बाद में जो केंद्र की सरकार, भाजपा की सरकार अब देश से बाहर जाने वाली है, मतलब सत्ता से बाहर जाने वाली है, तो इसकी घबराहट, खुद का रिटायरमेंट, कई ऐसे प्रेशर है गिरिराज सिंह जी पे, तो इस तरह की बातें बोलेंगे। बहुत सीनियर है, मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन उनके लहजे में मैं बोलना नहीं चाहती। अब कुछ बचे दिन आपके हैं राजनीतिक के, मुझे लगता है आप भजन मंडली में शामिल होइए, भजन कीर्तन कीजिए, ईश्वर आपको सुबुद्धि देंगे। गिरिराज सिंह ने एक चीज़ और कहा है जेडीयू में टूट को लेकर के। कहा है कि नीतीश कुमार के पास कोई और जरिया बाकी नहीं रहा है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के अलावा, और या तो फिर जेडीयू को वो आरजेडी में विलय कर दें, नहीं तो फिर गर्दनिया पासपोर्ट ले लें। देखिए, भाजपा के नेताओं का, मैंने कहा ना कि जो रिटायरमेंट फेज में है, तो वो लगता है चुपके से जनता दल यूनाइटेड का सदस्यता ग्रहण कर लिए हैं। मेरे पास तो नहीं है उनका स्लिप है, मैं कोशिश करूंगी कि जो उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष या मुख्यमंत्री जी के समक्ष जाके सदस्यता ग्रहण किया है, क्योंकि कब बातें होती हैं नीतीश कुमार जी से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, कि हमारे पार्टी विलय करने वाली है, कभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस्तीफा दे देते हैं, और जानकारी कहाँ से मिलती है आपको? भाजपा के बैठे हुए नेताओं से। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं ललन सिंह जी इस्तीफा दे दिए। अब किसको दिए होंगे? नीतीश कुमार जी के पास तो नहीं आया, पार्टी के फोरम पे तो नहीं आया, लेकिन लगता है कि जो छुपे हुए हमारे पार्टी के कार्यकर्ता है, गिरिराज सिंह जी है, सुशील मोदी हैं, और भी कई नेता हैं भाजपा के जो हमारे पार्टी की सदस्यता ले चुके हैं, उनके पास में हमारे नेता जाके आजकल बातचीत करते हैं और उनसे लगता है कि उनको राय मशवरा मिलता है। क्या बात करते हैं भाई साहब? सपना अपना देख रहे हैं क्या? कि डर वर लग रहा है कि नीतीश कुमार का फोबिया आपको इतना हावी हो गया है आपके ऊपर? और महागठबंधन का, जिस तरह से महागठबंधन ने 2015 में इनकी सरकार नहीं बनने दी बिहार में, इनको पता है कि अगर इस फॉर्मूला पर रह गया महागठबंधन, जैसा कि हमारे नेता कहते हैं कि 400 सीटों पर जो हमारी रणनीति है, अगर उस रणनीति में अगर हम तहत रह गए तो भाजपा कहीं भी अपनी चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेगी देश में। जेडीयू की जो नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग हो रही है उसको लेकर के भी बीजेपी ने दावा किया है कि नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग कितना भी कर लें नीतीश कुमार अपना टर्म पूरा नहीं करेंगे। उनको किसी न किसी तरीके के साथ या तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाए, नहीं तो आरजेडी के साथ पार्टी को विलय करें, क्योंकि जेडीयू को बड़ी टूट का सामना होने वाला है। ये सारे कथावाचक, ये सारे दिव्य सपने वाले व्यक्ति और भविष्यवाणी करता जो है, मैं उनको बता दूं कि शायद उनकी भविष्यवाणी तो नहीं ही सच होने वाली है, लेकिन मैं एक बात बता दूं, जो देश की जनता की मन की बात है, देश की जनता ने ठाना है, और यह जब युवा है तो यह तय है कि भाजपा मुक्त भारत होगी। और टर्म, चलिए आप 10 वर्ष का पूरा कर लीजिए, लेकिन अगला टर्म आपको नहीं मिलने जा रहा है। बिहार की जनता ने 2005 से, आज नहीं, 2005 से माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वीकारा है,
और देश बिहार की जनता बार बार जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी हैं इनके अलावा किसी और को नहीं चुनने जा रही है। महागठबंधन में, जनता दल यूनाइटेड में, आरजेडी में क्या हो रहा है ये इनकी ज़्यादा चिंता है, क्योंकि इनकी चिंता यह, असली चिंता यह है कि इन ऐसे नेताओं को फिर दोबारा टिकट नहीं मिल रहा है। इसी बीच प्रशांत किशोर का भी एक बयान सामने आया है कि नीतीश कुमार जो है उनके पास अब कोई दूसरा जरिया नहीं है गठबंधन के साथ सरकार बनाने की या लोकसभा लड़ने की, क्योंकि नीतीश कुमार जो है वो अब सियासी तौर पे एक बोझ बन गए हैं और जेडीयू भी एक बोझ है। देखिए, प्रशांत किशोर जी भारत की राजनीति और बिहार की राजनीति में कभी प्रासंगिकता उनकी नहीं रहती है। वो एक बिजनेसमैन है और उनका बिजनेस का टैक्टिस जो कह सकते हैं या उनका हथकंडा होता है कि जहां पलड़ा भारी होता है या जहां लगता है कि उनकी दाल नहीं गल रही है, कहीं और दाल गलाने का कोशिश करते हैं। नए नए व्यापार, अभी एक पुराना व्यापार बंद किया है, नया नया व्यापार उन्होंने चालू किया है, तो ठीक है व्यापार करें, लेकिन आम जनता के, जनमानस के, जनादेश को अगर वो सवाल उठाते हैं तो बिहार की जनता जानती है कि क्या जवाब देना है, नहीं देना है। और महागठबंधन और विकल्प के रूप में इस देश को अगर किसी ने कुछ दिया है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, क्योंकि आपको पता होगा कि इस देश में जितने भी विपक्ष थे वो बिखरी हुई थी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे हम हो, लेकिन बिहार की तर्ज पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे देश में एक मजबूत महागठबंधन खड़ा किया है, जहां देश की जनता के पास में एक मजबूत विकल्प है। तो हमारे नेता ने जो जिसको खड़ा किया है, अब उनकी वहां मजबूरी नहीं है, कर्मबद्ध है, अपनी निष्ठा उनकी है कि हमें देश और देश के संविधान को बचाना है। ये थी हमारे साथ जेडीयू की प्रवक्ता अनुप्रिया, जो साफ साफ कह रही थी कि नीतीश कुमार जो है वो एक सॉलिड जो है स्तंभ की तरह हैं, जो कि मजबूत हैं और जिन्होंने पूरे विपक्ष को एकजुट किया है। और आने वाले लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, नीतीश कुमार पूरे विपक्ष के साथ बीजेपी का सामना करेंगे और बीजेपी मुक्त जो है हिंदुस्तान को बनाएंगे। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। हो जिया हो बिहार के लाला, और जिया तू 1000 साला, जिया तू भोर बमाना, जिया तू 1000 साला, जिया तू 1000 तनी नाची के, तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा रे भैया। जगह पे श्री बालाजी रिजॉर्ट पे एक शानदार 31st नाइट मनाया जा रहा है, जिसके लिए हम लोग देश विदेश जाया करते थे, मुंबई दिल्ली जाया करते थे, आज हमारे पटना में होने जा रहा है। तो कहाँ हो पटना वासियों, लगाते हैं ना मिलके आग 31st नाइट को और बनाते हैं शानदार 2420। आइए मनाते हैं न्यू ईयर और बनाते हैं अपने बिहार के नए यूथ आइकॉन को, बढ़ाते हैं, सराहते हैं, आशीर्वाद देते हैं, सपोर्ट करते हैं। जय हिंद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।